क्लास चालू है। बृहन्ताडं रमो सिद्धाडं रमुमायरीयाणं रमुवज्जायाडं रमुलोवे सौवसावूढम्। हमारा मंगल शासन 2 का चैप्टर चल रहा है, अहिंसा एक विवेचन। इसमें हमने ये समझा कि अहिंसा की परिभाषा क्या है, बाहर में लोग अहिंसा को क्या समझते हैं, आज तक हमने अहिंसा को क्या माना, और आचार्य अमृतचंद्राचार्य देव ने अपने पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है इसकी, है ना। तो वो डेफिनेशन हमने पढ़ी। क्या पढ़ी कि हमारे जो राग आदि विकारी भाव हैं उनकी उत्पत्ति होती है तो हिंसा है, और यदि इन भावों की उत्पत्ति ना हो तो अहिंसा है। तो हमने इसमें ये समझा कि बाहर में जो डेफिनेशन बताई जाती है, मारना, सताना, दुख देना, ये बहुत स्थूल परिभाषा है। और दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये इसको हमने चैप्टर में डेफिनेशन दी है, द्रव्य हिंसा है ये द्रव्य हिंसा का पार्ट है, पौद्गलिक हिंसा जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। पर वास्तव में जो भाव हिंसा है, जिससे हमारे स्वभाव का घात होता है, हमारा स्वभाव प्रकट नहीं होता, संवर निर्जरा मोक्ष रूप हमारा स्वभाव, जिन भावों के कारण ये स्वभाव का घात हो रहा है, उसको हम हिंसा कहते हैं। ये वास्तव में भाव हिंसा है। और ये हिंसा भी अकेली हिंसा नहीं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी वास्तव में इनके अंदर मोह, राग, द्वेष रूप विकारी परिणाम इंक्लूडेड हैं, उन्हीं के कारण ये भाव होते हैं। तो वास्तव में वे भी हिंसा ही हैं, है ना। आचार्य देव ने इन पांचों पापों को इंक्लूड कर दिया एक भाव हिंसा में। और मतलब यह है कि हिंसा को ही यदि हम दूसरे रूप में बताना चाहेंगे तो आचार्य देव ने बाकी पाप बता दिए हिंसा के साथ, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पर उसके अंतर्गत यदि भाव देखेंगे तो मोहराग द्वेष परिणाम ही इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि किसी को चोरी का त्याग है तो सिर्फ चोरी के भाव नहीं हो रहे हैं तो उसकी उसको हिंसा, उतनी हिंसा पल गई, ऐसा नहीं है। यदि अहिंसा पलेगी तो पांचों पाप रूप में अहिंसा पलेगी। क्या बोला? यदि किसी को हिंसा का त्याग हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पाप का नाश होगा, पांचों पापों में एक साथ होंगे वो चीजें, इसलिए अणुव्रत एक साथ प्रकट होते हैं। इसीलिए पांच महाव्रत भी एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अणुव्रत पहले प्रकट हो गया, बाकी चार लाइन से प्रकट हो रहे हैं। एक महाव्रत पहले प्रकट हो गया और बाकी पांच, चार महाव्रत अपनी लाइन से प्रकट हो रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जैसे जितने जितने विकारी परिणामों का नाश हुआ उतने रूप में अणुव्रत प्रकट हुए, और उत्तरोत्तर परिणामों में विशुद्धता हुई, राग द्वेष का नाश हुआ, तो महाव्रत प्रकट होते हैं, परंतु एक साथ ही प्रकट होते हैं। इसलिए यह डेफिनेशन सही बैठती है। क्या? कि राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी तो अहिंसा प्रकट होगी। अहिंसा के साथ जितने अंशों में अणुव्रत होंगे, अणुव्रत प्रकट प्रकट होंगे, और जितने अंशों में महाव्रत है तो हम पांचों महाव्रत एक साथ प्रकट होंगे। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमने ये समझा, है ना। लाइट चली गई नहीं है, तो चली। हम भैया जी, जैसे हम बोले कि हमारा झूठ बोलने का त्याग है, चोरी करने का त्याग है, तो वो नहीं होगा क्या हमारा व्रत? मतलब वही वही ये डेफिनेशन बताई जा रही हाँ। है, वही ये डेफिनेशन बोल रही है कि अकेला आपका एक पाप का नाश करने से आपका पाप का नाश नहीं होता। यही डेफिनेशन बोल रही है। राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है
तो वो तो किसी न किसी रूप में उत्पत्ति होगी। हिंसा के रूप में होगी, चोरी के भाव के रूप में होगी, झूठ बोलने के, कुशील के परि, किसी न किसी के रूप में राग द्वेष रूप का भाव उत्पन्न होगा। पांच पाप में होगा, नहीं तो क्रोध मान माया लोभ कषाय के रूप में होगा। हिंसा, अकेली अकेली हिंसा सिर्फ मारने के कंटेक्स्ट में हिंसा नहीं है। झूठ चोरी कुशील परिग्रह का भी राग राग द्वेष रूप परिणाम है, तो भी वो हिंसा है। इसमें भी वो हिंसा इंक्लूडेड है। क्रोध मान माया लोभ ये भी प्रकट हो रहा है, तो भी हिंसा प्रकट हो रही है, वो भी हिंसा है। अब क्वेश्चन खड़ा होगा कि ये क्यों बताया, आचार्य देव ने अलग अलग नाम क्यों बताए। अरे, अज्ञानी जीव हैं, संसारी जीव हैं, उनको कैसे समझाएं कि तुम्हें अलग अलग ये भाव हो रहे हैं, तो ये सारे भाव आपके हिंसात्मक भाव हैं। तो आचार्यों को अलग अलग नाम देने पड़े, समझाने के लिए देने पड़े कि ये भी राग द्वेष रूप परिणाम है, ये भी पांच पाप है। पर आचार्य देव ने जब हिंसा की डेफिनेशन बताई है तो सबको इंक्लूसिव करके बताया है। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ यहां जी पे देखो, भैया। यहां हम्म। पे जो ये बात चल रही है, ये बात चल रही है वस्तु स्वरूप की। आप एक एक करके पाप नहीं छोड़ सकते। जितने अंश में हिंसा छूटेगी उतने अंश में झूठ भी छूटेगा, उतने अंश में चोरी भी छूटेगी, उतने अंश में परिग्रह भी छूटेगा, उतने अंश में कुशील भी छूटेगा, परंतु एक साथ छूटेगा। एक सेकंड होल्ड करना। अपन लोग तो बोलते हैं, अपन छोड़ दिए। अपन तो ये सोचते हैं हमारा चोरी करते आ गए, लेकिन वो छोटी मोटी चोरी कब हो जाती मन में पता नहीं चलता। हम्म। देखिए, अब यहीं पे क्वेश्चन उठता है, यहीं पे क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या फिर हमें एक एक करके पाप छोड़ना हम्म। है ना? तो फिर हम पाप हाँ। कैसे छोड़ें? क्वेश्चन उठेगा ना कि फिर हम क्रोध कैसे छोड़ें, हम्म। मान माया लोभ कैसे छोड़ें? ये क्वेश्चन फिर वैलिड क्वेश्चन है ये, है ना? हम्म। तो इसमें क्वेश्चन, ये इसका आंसर सिंपल से यही है कि जैसे जैसे हमें आत्मा की उग्रता होती है, या हम कहें वस्तु स्वरूप का, जब हमें तत्व निर्णय जैसे जैसे हमारा होता है, उतने उतने अंश में अपने आप ये पाप छूटते हैं, अपने आप छूटते हैं, हमें छोड़ने नहीं पड़ते, है ना? जी। सुमित प्रकाश जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि यदि हमें कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है ना, सांसारिक भी, एग्जाम्पल के रूप में, यदि किसी को सांसारिक काम करना होता है, तो उसके ये सारे काम अपने आप छूटते हैं और एक साथ छूटते हैं। जैसे मान लो कोई सैनिक है, सैनिक एकदम हिमालय के वहां पे एकदम बर्फीले जगह में, वो सारे चीज क्या कहते हैं, तैनात है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है ना? तो बताओ, उसके क्या, उसको कहीं एंटरटेनमेंट की चीज मिल रही है? उसको क्या खाने पीने की बहुत लग्जरी मिल रही है क्या? उसको कितने अभावों में जीते हैं, ठंडे कपड़े मिले नहीं मिले, गर्म पानी अव्यवस्था क्या मिल रही है, कैसे मिल रही है, परिवार से दूर हैं, बेटे से दूर हैं। तो क्या है ये एक प्रकार से देखा जाए तो अणुव्रत रूप में रह रहा है वो। समझ में आ रही है बात? अणुव्रत रूप में रह रहा है मतलब कि उसको ये सारे काम नहीं हो रहे, वो हिंसात्मक कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ पे आएगा तो, घर में आएगा तो दारू वारू पियेंगे, ये सब ऐसे काम करते हैं कुछ कुछ लोग। तो पर वहां पे क्या है, वहां पे नहीं है ऐसा। खाना पीना लिमिटेड है, घर से लिमिटेड है, बाहर पिक्चर विक्चर नहीं देख सकते हो, ड्यूटी में कभी भी बुलाया जा सकता है,
कुछ अलाउड नहीं है चीजों का, तो बोलो ये सारे उनको बिना कुछ कहे उनको सारे ये चीजें कंट्रोल्ड वे में जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। कोई किसी को मान लो बच्चे को किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो बोलो क्या है, खाना पीना घूमना फिरना सब लिमिटेड है। पिक्चर नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, मस्ती नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप भी ज्यादा नहीं कर सकते, किसी के साथ घूमने नहीं जा सकते। बोलो ये सब है कि नहीं। तो पढ़ाई करते बच्चे के भी वो अणुव्रति हो जाता है एग्जाम की तैयारी में। तो क्या वो एक एक करके छोड़ता है क्या, कि चलो आज हम ये छोड़ देते हैं, कल हम ये छोड़ देते हैं। अरे जब तैयारी कर रहे हो तो सारी चीजें एक साथ छूटेंगी। टीवी फ्रिज कूलर एक साथ छूटेंगे, अलग अलग नहीं छोड़ने पड़ते। और अपने आप होता है क्यों, जब ध्येय का लक्ष्य होता है तो ये जो सारी चीजें हैं उसको ये लगती हैं कि ये हमारा क्या है, टाइम वेस्ट करेंगी। इससे क्या होगा, हमारे हमारी लक्ष्य की प्राप्ति इससे हमारी नहीं होगी, तो इनमें क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। तो वैसे ही ये जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव जो रहते हैं उनको भी ऐसे कामों में भी उनको लगता है कि ये हमारे पुरुषार्थ को, हमारे को कमी, हमारे पुरुषार्थ का गलत इस्तेमाल होगा, हमारी एनर्जी गलत जगह जाएगी, इससे संसार का ही बंद होने वाला है, कुछ फायदा नहीं है इसमें। ऑब्वियसली स्वयं में ये सारे भाव अपने आप नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनका लक्ष्य किस पे है कि आत्मा की स्वरूप की हमारी उग्रता हो, स्वरूप की प्राप्ति हो, हमारा तत्व निर्णय और प्रगाढ़ हो, श्रद्धा और प्रगाढ़ हो। इस रूप में वो अपना अपने अपनी तैयारी रखते हैं, इस रूप से वो चीजें चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या हुआ। आगे बात आई द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा की, है ना। तो यहाँ पे द्रव्य हिंसा की और भाव हिंसा की हमने जो डेफिनेशन तो पढ़ी थी, बड़ी डिटेल में थोड़ा समझना बचा था। डिटेल में क्या समझना है, कि जो द्रव्य हिंसा है, दूसरे को सताना, मारना, सताना, दुख देना, तो ये तो है द्रव्य हिंसा। तो ये क्या है, ये दूसरे जीव पे घटित होगी। और यदि हमारे मोह राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे, यदि हमारे मन में दुख हो रहा है, हमारे दुख रूप मोह राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं, यदि दुख का मतलब यहाँ पे उस वे में नहीं लेना, टेंशन में किसी में, कोई भी मोह राग द्वेष रूप परिणाम हो रहे हैं तो वो भाव हिंसा है ना। इसमें हमें ये भी कंसीडर करना है, इसमें यदि हमें शुभ राग भी उत्पन्न हो रहा है तो वो भी हिंसा है ना। क्यों, क्योंकि शुभ राग भी हमारे को आत्मा की प्राप्ति नहीं करने देता। इससे भी क्या मीनिंग है, कि हमें शुभ राग में अटकना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम देवशास्त्र गुरु के समीप आकर हमें अच्छा लगता है, क्यों, हमारी मंद कषाय होती है। और मंद कषाय जीव को अच्छी कंडीशंस लगती है तीव्र कषाय के कंपैरिजन में, है ना। तीव्र कषाय के कंपैरिजन में मंद कषाय अच्छी लग रही है। क्यों, एग्जाम्पल, 1104 का बुखार में 101 का बुखार अच्छा लगता है। पर 101 का बुखार तो 101 का बुखार है ना, वो हेल्दी कंडीशन तो है नहीं। इसीलिए सेम लॉजिक से तीव्र राग से मंद राग अच्छा लगता है, पर राग तो राग है ना। इसलिए राग में अटकना नहीं है, हमें वीतरागता की ओर आगे बढ़ना है, वीतरागता की प्राप्ति करनी है। इसलिए उस मंद राग को भी बंध का कारण मानते हुए उसको भी त्यागने का भाव होना चाहिए, कि हमें इसमें अटकना नहीं है, सिर्फ इधर पे आके संतुष्ट नहीं होना है, मंद राग में आके हमें संतुष्ट नहीं होना है। मंद राग की कंडीशन बनेगी, ज्ञानी को भी मंद राग की कंडीशन बनती है, पर वो उसमें अटकते नहीं है। अटकते नहीं है मतलब उसको फाइनल कंडीशन नहीं मानते कि हमें यहीं पे रुकना है, हमें वीतराग तक जाना है। इसलिए शुभ राग को भी हिंसा मानते हैं, उसको भी बंध का कारण मानते हैं, है ना। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, कि जो मोराग द्वेष परिणाम है, भाव हिंसा है, वो बंध का कारण है। और जो द्रव्य हिंसा है वो वास्तव में बंध का कारण नहीं है ना। तीसरा पॉइंट, द्रव्य एक हिंसा, मिनट, द्रव्य हिंसा बंध का कारण नहीं है? भाव हिंसा।
द्रव्य हिंसा बंध का कारण नहीं है। कैसे द्रव्य हिंसा बंद कर? द्रव्य हिंसा मतलब जीव मर किसी जाए। और को सताना मारना ये द्रव्य हिंसा हुआ? किसी और को नहीं। क्या वो ये हाँ। सामान्य परिभाषा दी गई है कि किसी को मारना सताना। हाँ। पर द्रव्य हिंसा का मतलब है कोई अन्य जीव मर जाए, वो दुखी हो रहा हो, अच्छा। अन्य जीव मर जाए, उससे हम्म। हिंसा का पाप किसी को नहीं लगेगा, बशर्ते उस टाइम पे किसी को राग द्वेष हो रहा हो। तो जिसको राग द्वेष हो रहा है उसको बंद होगा, जितना राग द्वेष हो रहा है उतना बंद होगा। आपने पुरानी क्लासेस शायद से अभी अटेंड नहीं कर पाए हो आप, है ना, तो उसमें प्रॉपर डिस्कशन हुआ था। एग्जाम्पल, बाढ़ आ गई, कितने सारे जीव मर जाते हैं, द्रव्य हिंसा हुई कि नहीं हुई? द्रव्य हिंसा हुई, तो किसको पाप हम्म। लगेगा? जो अपने को तो नहीं लगेगा, लेकिन जो अगर उसमें राग द्वेष करेगा तो लगेगी। किसको? वही तो बोल अगर रहे हैं। हम राग द्वेष करते तो लगेगी, हाँ। मैं क्या बोल रहे हैं, अगर। हम यदि हम यदि हम्म। कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, और हमारे हम्म। को यदि असावधानी है, प्रमाद है, और नीचे जीव हम्म। मर जाए, हम्म। तो किसको तो हिंसा का तो पाप लगे? हमको बंद लगेगा। बंद लगे। और यदि मान लो हाँ। जीव नहीं मरे, हम्म। तो किसको हिंसा का पाप लगेगा? जीव नहीं मरे हाँ, और अपन असावधानी से हैं तो क्यों बंद लगेगा? तब भी यही तो बोल रहे हैं, आपकी असावधानी है, मोराग दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो आपको बंद लगेगा, चाहे जीव मरे चाहे ना। हाँ, ना मरे। अच्छा। किसी ने गोली मारी, गोली नहीं हम्म। लगी, तो हम्म। उसको फांसी की सजा नहीं होगी? हाँ, बंद तो लगेगा ही लगेगा। नहीं, उसको फांसी की सजा होगी कि नहीं फांसी की होगी? सजा नहीं क्यों होगी। नहीं। नहीं होगी? तो मरा नहीं है तो क्यों होगी? आ, मारने वाला था। आतंकवादी आया, उसने गोली चला दी, हाँ। किसी को नहीं मारा, हाँ। तो उसको फांसी की हाँ, सजा होगी कि नहीं होगी? होएगी। क्यों? उसने तो किसी को नहीं मारा। हाँ, लेकिन मारने की तो पूरी कोशिश कर दिया था ना। तो वही तो बोल रहे हैं आचार्य देव, आपने मूराग द्वेष परिणाम है, भले जीव मरे चाहे नहीं मरे, आपको बंद हिंसा का पाप लगेगा, यही तो बोल रहे हैं आचार्य। हाँ। हम्म। 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 और हाँ, वो मुनिराज तो। मुनिराज को एक रंच मात्र भी हिंसा का भाव नहीं है। वीतरागता है तो हम्म। वीतरागता में तो भाव होगा ही नहीं। और शुभ राग है हम्म। जितना, शुभ राग में भी जीव को बचाने का भाव है, परंतु तो भी जीव मर जाते हैं चलते चलते। हम्म। इसलिए उनको हिंसा का पाप नहीं लगता, उनको दया का पुण्य बंध होता है। हम्म। हम्म। राग में भी उनको जीव दया का भाव है, शुभ राग में, हम्म। तो भी जीव नीचे आ जाते हैं, द्रव्य हिंसा हो जाती है, पर उनको हिंसा का पाप नहीं लगता है, क्योंकि वीतरागता से तो कभी बंद होगा नहीं, और शुभ राग में भी जीव दया का भाव है, तो उनको बंद होता ही नहीं है हिंसा का। समझ में आ रही है बात? जी भैया जी। इसलिए यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये हुआ। थर्ड पॉइंट तो ये था कि द्रव्य हिंसा हो तो भी हम्म। पाप नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, परंतु यदि भाव हिंसा है तो पाप का बंध तो लगेगा ही लगेगा, मतलब कर्म का बंध तो होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आती है बात, है ना? हाँ भैया जी। है ना? तो हमारा पुरुषार्थ कहाँ लगना चाहिए, अब क्वेश्चन ये उठता है, द्रव्य हिंसा कम करने में कि भाव हिंसा कम करने में? कहाँ एफर्ट लगना चाहिए? अगर हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं तो द्रव्य हिंसा होगा नहीं हम लोग को भी। चलते समय और ये सब करते समय अभी भी आप ध्यान गलत ट्रैक रखेंगे। पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो।
भाव से भी ध्यान रखना है कि हमारे सिर्फ से कोई भाव से ही जीव। ध्यान रखना है। हाँ। अब हिंसा आपके कंट्रोल में नहीं है। हम्म। भाव हिंसा का सिर्फ ध्यान रखना चाहिए। और भाव हिंसा का कंट्रोल कैसे होगा? जब हम अपने को हम्म। आत्मा जानेंगे तब भाव हिंसा पे कंट्रोल होगा। क्योंकि जब हम अपने को आत्मा जानेंगे तो अन्य जीव को भी आत्मा जानेंगे। हम्म। चाहे वो एक इंद्रिय हो, छोटे जीव हो, चाहे वो घर का कोई परिवार का सदस्य हो। जी। हम्म। यदि हम अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे तो अन्य जीव को कैसे आत्मा मानेंगे? तो हमें हम्म। कैसे पता चलेगा कि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा क्या होती है? हम्म। मैं अभी तक अभी भाव हिंसा ही नहीं पता, सिर्फ द्रव्य हिंसा को ही एंगल में लेके अभी तक हिंसा का अहिंसा का पालन कर रहे थे। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, जीरो रिजल्ट। समझ में आ रही है बात? जी भाव दीदी। हिंसा है तो कर्म बंधन है, भले ही बाहर में हिंसा हो चाहे ना हो। हाँ। ठीक। आचार्य देव ये कह रहे हैं। और ये बहुत ही गलत ये ऐसी बात है ना, कहीं भी नहीं बताई है जैन धर्म के अलावा, कहीं 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 भी ये वाली बात नहीं बताई है। जी। ये कोर चीज है हमारे जैन धर्म की, है ना। अब हम्म। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, है ना। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग। राग भाव चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, उसकी उत्पत्ति निश्चय से तो हिंसा ही है, क्योंकि वह बंध का कारण है। जब राग भाव की उत्पत्ति को हिंसा की परिभाषा में आचार्य देव ने सम्मिलित किया होगा, तब उसके व्यापक अर्थ शुभ राग और अशुभ राग का ध्यान उन्हें न रहा हो ऐसा नहीं माना जा सकता। मतलब उन्होंने शुभ राग और अशुभ राग दोनों को एक ही कैटेगरी में खड़ा किया है। अहिंसा की सच्ची और सर्वोत्कृष्ट परिभाषा आचार्य अमृत चंद्र जी ने दी है कि राग भाव किसी भी प्रकार का हो हिंसा ही है। यदि उसी कहीं यदि उसे कहीं अहिंसा कहा हो तो उसे व्यवहार उपचार से कथन जानना चाहिए। कभी कभी हम जीव दया को भी अहिंसा कह देते हैं, कभी कभी हम क्षमा करने को भी अहिंसा कह देते हैं। तो वो शुभ राग परिणाम को अहिंसा कह दिया, वो उपचार से कहा गया। क्यों उपचार से कहा गया? कि हमने द्रव्य हिंसा का द्रव्य हिंसा नहीं करी। बाहर में जब द्रव्य हिंसा नहीं हुई ना, तो वो द्रव्य हिंसा नहीं हुई मतलब द्रव्य अहिंसा पालन का पालन हुआ। किसका पालन हुआ? द्रव्य अहिंसा का। कि हमने किसी को क्षमा कर दिया तो उसका दिल नहीं दुखा, हमने सॉरी बोल दिया तो किसी को हमने दिल नहीं दुखाया। हमने द्रव्य हिंसा नहीं होती, हमने सजगता से पानी छाना आदि आदि, हमने जीव रक्षा करी, जीव दया करी, तो अन्य जीव नहीं मरे, उनकी हिंसा नहीं हुई। तो एक एंगल से उसको हम लोग अहिंसा कह देते हैं उपचार से, क्योंकि द्रव्य हिंसा नहीं हुई। परंतु वह अंतरंग में वास्तव में देखें, अभी भी वो क्या है? शुभ राग रूप परिणाम है। अंतरंग में वो अभी भी हिंसा ही कैटेगरी में आएगी, हिंसा की कैटेगरी में ही आएगा। क्योंकि उससे शुभ बंद हो रहा है, शुभ पुण्य कर्म का बंद हो रहा है, संसार का बंद हो रहा है। इसलिए इस एंगल से क्यों? क्योंकि हमें वास्तव में वीतरागता मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना है, उस एंगल से ये हिंसा है। ठीक है। तो हमारा जो अल्टीमेट ध्येय है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हमेशा बात हमारी उस पे, उसको ध्यान में रखते हुए बात। और हम लोग भी जाएंगे वहां पे। वो ठीक बोल है। रहे हैं कि ऊपर बुलाएंगे। हम्म। इससे भी आगे क्या? ये यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ऐसी अहिंसा तो साधु ही पाल सकते हैं, अतः यह तो उनकी बात हुई, है ना। साधु ही महाव्रत आदि को पालते हैं जहाँ बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती। तो यहाँ तो उनकी बात हो रही है, अपनी बात तो नहीं हो रही। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सामान्य जनों श्रावकों को तो दया रूप दूसरे को बचाने का भाव अहिंसा ही सच्ची है। पर आचार्य अमृतचंद्र ने श्रावक के आचरण के प्रकरण में भी इस बात को लेकर यह सिद्ध किया है
कि अहिंसा दो प्रकार की नहीं होती। अहिंसा को जीवन में उतारने के दो स्तर हो सकते हैं, परंतु हिंसा तो हिंसा ही है। दो स्तर हो सकते हैं मतलब कि आप हिंसा का एक देश रूप त्याग करो, मतलब अणुव्रतों का पालन करो। तो जो पांच पाप, एक अहिंसा का मतलब सिर्फ अहिंसा अणुव्रत या अहिंसा महाव्रत नहीं है। अहिंसा का पालन मतलब इस पांच अणुव्रत रूप जो अहिंसा है, राग द्वेष का एक देश रूप जो त्याग हुआ, तो पांच अणुव्रत प्रकट हुए, एक साथ प्रकट हुए। तो वो एक लेवल कह सकते हैं कि अहिंसा को पालने का लेवल हो सकता है कि थोड़ी छूटी, एक देश रूप छूटी और मुनिराज की अवस्था में पूर्ण रूप छूट गई, है ना। और ये भी जो कथन है वास्तव में देखा जाए तो बाहर से कथन है। वास्तव में जो अहिंसा प्रकट होती है वो अरहंत देव को प्रकट होती है, वास्तविक अहिंसा जहां एकदम पूर्ण वीतरागता प्रकट हुई है। समझ में आ रही है बात, है ना। पर बाहर के तौर पे यदि हम देखें तो मुनिराज को भी एक एंगल से कहते हैं कि महाव्रत प्रकट हुए हैं तो पूर्ण अहिंसा का त्याग हुआ है। कैसी? जो सांसारिक अहिंसा हम जो कहते हैं। यदि श्रावक पूर्ण हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता तो वह अल्प हिंसा का त्याग करे, पर जो हिंसा वह छोड़ न सके उसे अहिंसा तो नहीं माना जा सकता। मतलब जितनी जितनी आप हिंसा का त्याग कर सकते हो, तो उतने उतने अंश में तो हम कहेंगे कि आपका अहिंसा का पालन है, अणुव्रत आदि रूप, है ना। परंतु जितनी हिंसा का आपका त्याग नहीं हुआ, जितनी इतनी हिंसा हो रही है उसको हम अहिंसा नहीं मान सकते। यदि हम पूर्णतः हिंसा का त्याग नहीं कर सकते तो हमें अंशतः त्याग करना चाहिए। यदि वह भी न कर सके तो कम से कम हिंसा को धर्म मानने और कहने का त्याग तो करना चाहिए। जिस कार्य में हिंसा होती हो उसका हमें त्याग करना चाहिए। जिस कार्य में किसी का दिल दुखता हो, जिस कारण से किसी का अहित होता हो, जिस कार्य से हिंसा होती हो, किसी भी फॉर्म में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का जिसमें अनुमोदना होती हो, उसका हमें त्याग करना चाहिए। हमें हिंसा को हिंसा मानना चाहिए। भले ही हमारे में त्याग नहीं हो रहा, हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ ये काम हिंसात्मक है और ये सही नहीं है ना। शुभ राग राग होने से हिंसा में आता है, अतः उसे धर्म माने तो यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। देखो कितनी व्यापक सोच से हमारे को जैन धर्म समझने की जरूरत है कि मतलब ऐसी छोटी छोटी भूलों से भी हमारा मोक्ष मार्ग रुक सकता है। एक तो जीवन जीने की कला मिल रही है कि हम यदि पालन नहीं कर सकते पूर्ण अहिंसा का तो थोड़े अंश में पालन करो। मॉल में थोड़े अंश में भी पालन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट धर्म, हिंसा को धर्म तो नहीं माने, शुभ राग को धर्म ना माने। और यदि हिंसा का कोई काम हो रहा हो तो हिंसा के काम में हम स्वयं भी नहीं करें और दूसरे और समझ में आ रही है बात। जी भैया जी। ऐसा आगे, राग द्वेष मोह भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, उन्हें धर्म मानना तो महाहिंसा है। ये तो मतलब बहुत बड़ी हिंसा है कि किसी भी प्रकार के राग भाव को हमें धर्म मानना है यदि, तो ये सबसे बड़ी महाहिंसा है। यदि मतलब ऐसा जनरली देखा जाता है कि हम शुभ राग को धर्म मानने लगते हैं। आज क्या, आज तो हमने इतना बढ़िया विधान किया, आज तो बहुत अच्छा लगा, एकदम धार्मिक ऐसा लगा, बहुत सारा धर्म कर लिया हमने आज। या फिर क्या लगता है लोगों को कि आज क्या मंदिर में पूजा करे है, मंदिर दर्शन करे है, मतलब धर्म हो गया। अब हमारे को वो मिल गई, परमिशन मिल गई, तो अब आराम से पूरे दिन भर में मौज करो, मस्ती करो। तो मंदिर जाना धर्म करना थोड़ी ही है। मंदिर जाना तो हमें अपने स्वरूप समझने के लिए, मंदिर जाने के लिए हमें उपदेश दिया था कि जाओ अपना उपदेश समझो, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझो, उन्होंने कैसे मोक्ष पद की प्राप्ति करी, इसको जानने के लिए हम मंदिर गए थे। हम पाप करने की परमिशन करने के लिए थोड़ी मंदिर। बैटरी बैटरी कितनी लोगे? है ना।
तो हिंसा को भी धर्म मानना 10% बंद होने वाला है। तथा रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना परम अहिंसा है, और रागादि भावों को धर्म नहीं मानना अहिंसा के संबंध में सच्ची समझ है ना। रागादि भाव की उत्पत्ति नहीं होना, अनंत भगवान को परम अहिंसा प्रकट होती है। और जो ज्ञानी जीव होते हैं वो रागादि भावों को हिंसा मानते हैं, पाव उसमें भाजी धर्म खा लेगा तुम लोग। है ना। यहाँ यह प्रश्न हम्म। हो सकता है कि तीव्र राग तो हिंसा है, पर मंद राग को हिंसा क्यों कहते हो। तो क्या है पर वापस बात यह है कि जब राग हिंसा है तो मंद राग अहिंसा कैसे हो जाएगी, है ना। हम्म। कोई अगर शराब है एकदम बहुत, कहना चाहिए दूसरे शब्दों में बहुत गाढ़ी शराब हो, और एक डाइल्यूटेड शराब हो, तो क्या डाइल्यूटेड शराब को तो क्या पीने योग्य हो जाएगी क्या। डाइल्यूटेड शराब को तो शराब ही कहेंगे ना। भाई। हम्म। उसको थोड़ी कह देंगे कि ठीक है वो जितनी मर्जी आए पी लो। वो दादी का फोन था। हम्म। है ना, खराब वह हो भी गया तो राग की ही एक दशा है। यह बात अवश्य है कि मंद राग मंद हिंसा, खराब हो गया। और तीव्र राग तीव्र हिंसा। यहाँ मंद पे राग क्या में मंद हिंसा होती है, तीव्र राग में तीव्र हिंसा होती है ना। निष्कर्ष यदि हम्म। यह है कि यदि हम हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते तो उसे मंद तो करना ही चाहिए। दादी का दूसरा वाला हिंसा का दूसरा। हमें सम्यक प्रकार से हमें निर्णय करना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में इस रूप हमारे भाव हो रहे हैं क्या। किसी की लालच, किसी की वासना, किसी चीज का राग, किसी राग की द्वेष, क्रोध, है ना, किसी का मान चल रहा है क्या हमारे मन में, आदमी किसी चीज की घृणा चल रही है क्या। दोनों फोन ये हम मन में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे भाव हैं जो ग्लानि हो सकता है, किसी चीज की ग्लानि चल रही हो, किसी चीज का द्वेष चल रहा हो। ये ऐसी चीज है तो जिंदगी भर चलती है, किसी ना किसी के प्रति भी हो सकता है वो। तो ये सब चीजें चलती हैं जिंदगी भर, और ये वास्तव में राग द्वेष का कारण बनती है। एक ना एक रूप दूसरे के रूप में हमारे को ये राग द्वेष का कारण बनती है। और जब तक ये राग द्वेष होगा तब तक हमें पाप, क्या ना कहीं पाप क्या मतलब कर्म बंध होगा, संसार का कारण बनता रहेगा। हम्म। राग जितना घटे उतना ही अच्छा है, पर उसके सद्भाव में धर्म तो नहीं किया जा सकता। धर्म तो राग द्वेष मोह का अभाव ही है, वही अहिंसा है जिसे परम धर्म कहा जाता है। ये अहिंसा परमो धर्म ऐसे नहीं कह दिया गया। हम्म। आचार्यों ने अहिंसा परम धर्मो कहा है ना, अकेली जीव दया को अहिंसा नहीं कहा गया। हमारे अंदर जो अहिंसा प्रकट होगी वो वास्तव में परम धर्म है। अनंत भगवान को वीतरागता प्रकट हुई, पूर्ण राग द्वेष का अभाव हो गया, तभी तो वो पूज्य बने हैं। तभी तो उनको पूरी दुनिया जय जयकार करती है, तीन लोक के जीव ऐसे ही उनकी जय जयकार करते हैं क्या। तभी तो वो सबसे बड़ा धर्म हुआ। सबसे बड़ा धर्म मतलब शांति का उपाय, तभी तो वही हुआ। हम दूसरे एंगल से सोचे तो जैन धर्म वास्तव में अहिंसा का मतलब यह है कि अहिंसा यदि आपको प्रकट हो गई तो मतलब आपको बाप भगवान बन गए। भाई क्या कर अहिंसा रहे हो। का दूसरा नाम है भगवान बनना। अहिंसा का पालन इसका मतलब है आप भगवान बनने के रास्ते पे चल दिए, हम्म। इसके दूसरे शब्दों में कहा जाए। मतलब अहिंसा सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, मन में यदि शांति है तो आप मतलब आप अहिंसात्मक जीवन जी रहे हैं। मन में यदि आपको आत्मिक शांति है, घोड़े मकान दौलत शोहरत और इन सब की इसके कंपैरिजन की शांति नहीं बोली जा रही, सुख सुविधा की शांति नहीं बोली जा रही। आप भले ही कितनी बड़ी बुरी कंडीशन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, मन में यदि आपकी शांति है कि अरे ये सब कंडीशन से मेरा कुछ नहीं होता, मेरे आत्मा में कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, मैं निरपेक्ष हूँ, ध्रुव गायक हूँ, और इससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, ऐसे निर्णय से आपकी परिणति, आपका ज्ञान निश्चिंत है, आप टेंशन, तो वास्तव में आपको अहिंसा का पालन चल रहा है। वो ही वास्तव में अहिंसा।
और इसी ही थॉट से जब भी हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हैं तो अणुव्रत आदि प्रकट होते हैं, महाव्रत प्रकट होता है, और एक टाइम पे आके आत्मा में ही लीन होके अनंत अवस्था और सिद्ध अवस्था प्रकट होती है ना। तो वास्तव जी। में जो परम अहिंसा है यार वो कल एक दिन नहीं था, आप दवाई दी उसके दिन तो दिख रही है। फिर वापस। तो अभी हमारा समय भी समाप्त होता है ना। कोई प्रश्न जी अभी तक इस चैप्टर से अभी कुछ? के पास पड़ी है तो नहीं बोल कोई दिया था, प्रश्न। नहीं ले लिया था। ठीक है, तो ये हमारा हाँ चैप्टर अभी यही समाप्त होता है ना। जी। और हाँ नेक्स्ट हाँ क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जी। ठीक है, चलिए। दूसरी एक दिन ले जिनवाणी लिया। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा। नमो बात तो हो। बोलिए द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो, जय जी हो। जी अहिंसामय जैन धर्म की जय कर हो। जय जय पर जिनेन्द्र। पर जय कल जी। आप आओगे कैसे 12